हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में ईवीएस के पूछे गए प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 25 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 36, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन है, निष्कर्ष पर पहुँचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो ये ऑप्शन पॉजिटिव है। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, ये ऑप्शन गलत है। टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, ये भी ऑप्शन गलत है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये ऑप्शन नेगेटिव है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, ये ऑप्शन सही है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का विकसित करना, ये भी ऑप्शन सही है। बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, ये भी ऑप्शन सही है। हमसे नेगेटिव पूछा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। ऑप्शन से, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने में। तो ऑप्शन 2 पॉजिटिव है, बाकी सब गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन 2 है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। ऑप्शन से है, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यह भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मरण दिया गया है, ऑप्शन 2 भी गलत है, ऑप्शन 1 भी गलत है। यहाँ पर दिया गया है कक्षीय अधिगम को बाहर के जीवन से जोड़ना, जहाँ से वास्तविक जीवन से जोड़ना आ जाए वो ऑप्शन सबसे सही होता है पेडागोगी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। हमसे नहीं पूछा गया है।
ऑप्शन से शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन सही है। विषय में रुचि का विकास करना, ये भी ऑप्शन सही है। नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये भी ऑप्शन सही है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? हमसे अनुरूप नहीं पूछा गया है। ऑप्शन से उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलन होना चाहिए, उसे काम की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशलों से लैस करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं में अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसे दुनिया के प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों में ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। ऑप्शन से अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यास के प्रश्नों को अधिक संख्या में शामिल करने के लिए, तो अधिक संख्या में दिया गया है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर दिया गया है व्याख्या करने के लिए, तो जहाँ भी व्याख्या आ जाए वो ऑप्शन गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर परिभाषाएं दिया गया है, सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। यहाँ पर बच्चे खुद से एक्टिव होंगे, बच्चे करके सीखेंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, ये ऑप्शन गलत है। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ये ऑप्शन सही है। परीक्षा में निष्पादन को सुधार करना, यहाँ पर परीक्षा में निष्पादन को सुधार करना, ये ऑप्शन गलत है। वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना, यहाँ पर आप देख सकते हैं परिभाषाएं आ गए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पर बच्चे खुद से एक्टिव रहेंगे, खुद से करके सीखेंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, प्राथमिक स्तर की एक अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। ऑप्शन से पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, ये ऑप्शन गलत है। अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये ऑप्शन सही है। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्याख्या दिया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। पाठों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना, आप यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा पर अधिक बल देना, ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। प्रश्न संख्या 49, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन से विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने में कौशल अर्जित करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं गहन समझ, विषय की गहन समझ, तो ये ऑप्शन गलत है। तो अगले स्तर पर अध्ययन करने के लिए तैयार करना, ये भी ऑप्शन गलत है।
यहाँ पर दिया गया है कक्षा की पढ़ाई को बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई को बाहर के जीवन से जोड़ा जा रहा है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। सिर्फ यहाँ पर हस्त कौशल की बात कही गई है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। ऑप्शन से विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती हैं। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। ऑप्शन है अवलोकन कौशलों में, संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंतन कौशलों में। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।